हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम फिर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर लाइव सेशन के साथ साथ में शाम को 6 बजे के टाइम पर जो आपकी लाइव बिल्कुल फ्री क्लास होती है यूट्यूब पर, उसके साथ साथ में हम लगातार आप सब बच्चों के लिए शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे और वीडियो वाले सेक्शन में अशोक ऑनलाइन क्लासेस पर आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जहां पर आपको एक दिखाया जा रहा है कि किस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके रहते हैं, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आपके बनते हैं और पेपर का जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह का आपके पेपर का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। उस तरह से चीजों को आपको लाया जा रहा है, जिससे चीजें अभी से आपकी हैबिट में होंगी, तो आप मेन एग्जाम के अंदर जब मेन पेपर आप दोगे तो उसमें आपको कोई चीज नई नई नहीं लगेगी। तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जितने भी बच्चे अभी हमको देख रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करेंगे। ये वीडियो चाहे 15 मिनट की हो चाहे 20 मिनट की हो, आप सबको कंप्लीट वॉच करना है और साथ साथ में सब बच्चों को क्या करना है बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जब कोई क्वेश्चन आएगा उसके साथ में आपको मेरे से पहले या मेरे बाद या जब कभी भी आपको लगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो कि हम लोग का जो टारगेट है बेटा, वो टारगेट है 13 दिसंबर, जो आपका पेपर होने वाला है, उस पर हम टारगेट कर कर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बाकी आप सब बच्चों को बताएंगे कि अगर आप सभी बच्चे भी जो चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना, उन बच्चों की तरह जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे सिलेक्शन लिए, इनकी तरह अगर आप चाहते हो फोटो हमारे सामने आए, तो आप सब बच्चों के लिए ये आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डेली क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ लेते हैं ऊपर। ये सिलेक्शन है, देखो आप सब बच्चे देख सकते हैं। चलिए, तो ये टेलीग्राम है, सब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। जो बच्चे नए हैं ज्वाइन कर लेंगे, नहीं किया है प्ले स्टोर पे जाएंगे, टेलीग्राम और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करेंगे। आ जाइए फटाफट से। और पेपर आपका जो होने वाला है मैं डेली आपको बताता हूं, और यहाँ पर डेली इसलिए और बताता हूं कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे भी इसको देख लें कि इसके अंदर आप देखोगे तो इसी तरह का फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा जब मेन एग्जाम में आप सब बच्चे जाओगे तो, ठीक है। चलो बेटा, हमारे क्वेश्चन बेटा कहाँ तक हो गए थे, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था पार्ट नंबर 3 तक। यही इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से सभी बच्चे बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 13 का सभी बालक आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखोगे तो इस जगह पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब मैंने आप सब बच्चों को बताया था इसमें सीरीज बन रही होगी। इसमें क्या हो रहा होगा, ये यहां से ऐसे हुआ, फिर इसके बाद ये ऐसे हो गया, फिर कैसा होगा। तो यहां पर आपका किस तरह का बनेगा, ये हमको कैसे पता लगेगा, ये हमको पता लगेगा इन 3 जो फिगर दे रखे ये हमको बताएंगे। सर सबसे पहला फिगर हमारा इस तरह का था, मतलब इसका जो किनार है वो इस साइड पे थी। फिर हम सेकंड वाले फिगर में गए तो ये ऐसे करके हो गया, ये यहां पर पहुंच गया, ठीक है। मतलब यहां पर था और यहां से यहां पहुंच गया। पीछे क्या हो गया, पहले 2 लाइन बनी थी और एक 3 लाइन फिर हमारी बन गई। इसका मतलब हमको एक बात यहां से समझ में आ रही है कि ट्राइंगल था, और ट्राइंगल बेटा ये हमारा रोटेट हो रहा है, और पीछे इसकी जो पूंछ कह सकते हो, इसकी जो टेल है बेटा, उसमें एक लाइन आपकी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर था, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में इस कॉर्नर पर आ गया, फिर फोर्थ वाले में यहां पर आएगा। इतना तो हमको पता लग चुका है। सर यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, सर यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए। अब सर देखो, यहां पर 2 लाइनें थी, सर 3 लाइनें हुई, फिर 4 हुई, इसका मतलब 5 लाइनें जो हो रही हैं वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। आप सभी बच्चों को बता दें, इसी तरह से आपको पढ़ना है, डिटेल में चीजें चाहिए तो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, शाम को 6 बजे के टाइम पर बिल्कुल फ्री क्लास, कोई रुपया आपको नहीं देना, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है हमारे साथ। शाम को 6 बजे सभी बच्चे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन 14 में सर सर्कल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब सर्कल सर हमारा यहां पर आएगा, ठीक है। अब सर हम देखेंगे इसको बेटा डिवाइड किया गया प्लस के साइन से, प्लस के साइन से, प्लस के साइन से, इसका मतलब सभी में यहां पर आपका प्लस का साइन है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं देखूंगा तो मल्टीप्लाई का साइन यहां पर था, ये हमारा बीच में था और ये हमारा ट्राइंगल था। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, नेक्स्ट वाले में अगर मैं देखूंगा तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट्स। तो इस वाले पार्ट को छोड़कर नेक्स्ट पे जा रहा है, यहां पर आ गया और यहां पर। अगर मैं देखूंगा तो ये वाला क्या हो रहा है, फिर ये वाला हमारा बॉक्स खाली हो गया, मतलब एक अपनी प्लेस को छोड़कर वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्लेस पे जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बेटा यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में, तो ट्राइंगल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, चलो फटाफट से अगले पर आ जाओ। सबको चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके फटाफट से बता दो। सभी बच्चे शाम को 6 बजे के टाइम पर डेली हमारे साथ में फ्री जुड़ो। हमारी जिम्मेदारी है, अशोका ऑनलाइन क्लासेस की जिम्मेदारी है, अशोका टीम की जिम्मेदारी है कि आपको नवोदय में पहुंचाना, आपको सैनिक स्कूल में पहुंचाना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी, तो आपको हमारी चीजों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्लास में डेली आना पड़ेगा। शाम को 6 बजे हुआ, चाहे बीड वाला सेक्शन हुआ, हर पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर सर ये सभी में हमारा स्क्वायर था और मैं देखना चाहता हूं, तो आप इसमें देखोगे तो बेटा ये वाला पहले लाइन बनी थी, ठीक है, फिर ये लाइन क्या हो गई, इस जगह पे आ गई। देखो इस वाले बॉक्स में 4 लाइनें आ गई, ठीक है। फिर हमने देखा थर्ड वाले में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर पहुंच गया, देखो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएंगी, और इस लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर है तो लेकिन ऐसे ऐसे में, जो कि ऐसे में नहीं हो सकती हैं। अब होंगी कैसे कैसे में, ऐसे ऐसे में होंगी। तो सर या तो ये होगा या तो ये होगा, किसके अकॉर्डिंग, सर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं देखता हूं तो पहले में ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है ये कहीं पर नहीं थे, फिर जब हम सेकंड में आए तो ये पॉइंट वाला जो हमारा है ब्लैक कलर का पॉइंट है इसमें बन गया, फिर थर्ड में आए तो हमारा एक और बढ़ गया, फिर फोर्थ में आएंगे तो हमारे 3 पॉइंट वाले बॉक्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ए वाला करेक्ट होगा। इसके अंदर 2 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। सभी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखूंगा तो सभी में मेरे को दिख रहा है ना, ये इस तरह का शेप वो सभी में दिख रहा है, ठीक है। ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो सर किस में होगा चेंज, जो होगा वो पॉइंट में होगा। सर क्या हुआ, पहले बॉक्स में पॉइंट, इसमें 2 हुए, सर इसमें 3 हो गए, इसका मतलब 4 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फटाफट से चीजों को देखना है। चलिए बेटा अब आ जाइए अगले पर। पार्ट नंबर हमारा 5 है, और पार्ट नंबर 5 में सर क्या हो रहा होगा, सर ये आपने बताया था ये आकृतियां कैसी हैं, नकलची आकृतियां, ठीक है, कैसी हैं, नकलची। सर आपने बताया नकलची इसलिए ये दोनों जो करेंगे वही ये दोनों करते हैं। ये कहता है तुम दोनों ने जो किया है वही मैं करूंगा, समझ रहे हो। तो ये वाला पार्ट इसकी नकल करेगा। ये कहता है देखो ये पहला पूरा सर्किल था, ये आधा सर्किल हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी आधा हो जाएगा। तो सर आधा कौन सा होगा, आधा सर हमारा जो राइट वाला पार्ट है उसको कट किया जा रहा है, राइट वाले को, लेफ्ट वाला रह जा रहा है। तो यहां पर सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डी वाला बच्चा और ए वाला बच्चा। डी और ए में अगर मैं देखूंगा तो राइट वाला मेरा कटेगा, राइट वाला कटेगा तो ये बचेगा, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी वाला करेक्ट होगा। कौन सा होगा बच्चों, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट, सही और सटीक उत्तर हो जाए। क्लियर है सबके लिए, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ लेते हैं फटाफट से आगे नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ सब बच्चे आओ। क्वेश्चन नंबर 18, सर इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें बेटा बीच में लाइन पड़ी हुई है, इसका मतलब इसको, इसमें जाओगे तो इसको आधा कर दिया गया। और आधा कैसे कर किया गया, उसने कहा कि मैं आधा तो करूंगा लेकिन मैं इसको घुमाकर, घुमाने के बाद आधा करूंगा, तो घुमाने के बाद इसको आधा पार्ट कट करूंगा। तो देखो इसका क्या हुआ बेटा, इसका क्या हुआ, इसको ऐसे घुमाया फिर इसको क्या कर दिया बेटा, आधा कर दिया। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे कर घुमाऊंगा उसके बाद आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो सबसे पहली बात तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, एक सेकंड चेक करने दो, ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड, एक सेकंड वेट करो, वेट करो, वेट करो। हाँ ठीक है आ गया समझ में। तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो, अगर इसको आप करोगे तो इस कॉर्नर पे कहीं पहुंचेगा, ये हल्का सा इस जगह पे कहीं पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो गलत वाले हैं उनको हम बाहर करते हैं। गलत भाई कौन कौन सा हो सकता है, गलत कौन कौन सा हो सकता है, इस चीज पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अगर मैं देखूंगा तो बेटा इसको कैसे रोटेट किया गया है, बेटा मैं कह सकता हूं इसको 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री करेंगे तो ये डी वाला तो हमारा किसी कंडीशन में नहीं होने वाला, ठीक है। डी वाला हमारा किसी कंडीशन में नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी को अगर ऐसे करके रोटेट करोगे तो ये वाला भी नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी वाला क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी वाले में अगर मैं चेक करूंगा तो ए वाला बिल्कुल सही होगा, बी वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो आपके 3 ऑप्शन है इसको गलत
डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। और मैं एक बात और आपको समझा दूं, सब बच्चों के लिए एक बात और समझा दूं, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट में इतना फर्क नहीं पड़ा है, बाकी सेम जगह पे पोजीशन पर है। ये वाला देखो, इसको करोगे उल्टा रोटेट हो जाएगा, तो बी वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा है, सब बच्चे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो। क्लियर है सबके लिए? आ जाओ बेटा, अगले पर आ जाओ। हाँ, आ जाओ अगले पर, नेक्स्ट पर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 19 में अगर मैं देखूंगा तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आप देखो, पहले 2 लाइनें थी, फिर सर हमारी 3 सर्कल हो गए, उसके बाद में हमको समझ में आ रहा है 2 से 3 सर्कल हो गए, इसका मतलब एक पार्ट इसके अंदर जुड़ जाएगा, और एक पार्ट हमारा जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूंगा, ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूंगा, तो मेरा ऑप्शन इसमें कौन सा हो सकता है? ये है चैलेंजिंग, ये है चैलेंजिंग। और एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ भाई देखो, ये 2 था, अब ऊपर लगाया गया, अगर ऊपर लगाएंगे इसके, तो ऊपर लगाएंगे तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगर इसके अंदर नीचे लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो ए वाला तो गलत और हमारा डी वाला गलत, ये दोनों तो गलत हैं। अब हम किस बेसिस पर इसको जज करें कि ये हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा या बी वाला होगा? अगर मैं बात करता हूं सी वाले की, तो सी वाला गलत क्यों होगा? पहले इस चीज को हम देख लेते हैं बेटा, इस चीज को हम देख लेते हैं। और हमारा बी वाला जो है वो क्यों सही होगा, इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ जल्दी से। अब देखो, अगर आप देखोगे इस जगह पे, इस जगह पे फोकस करोगे, इस जगह पे आप सब बच्चे फोकस करो, इस जगह पे, इस जगह पे आपका लाइन बिल्कुल ट्राइंगल की कोई लाइन बाहर नहीं जा रही है, तो ये लाइन आपकी बाहर जा रही है, ये लाइन बाहर जा रही है, तो वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए, सबको आया समझ में? अगले बढ़ लें, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, सर ये हमारी छोटी एक बड़ी लाइन थी, फिर इसको ऐसे करके रोटेट किया गया 90 डिग्री, तो ये हो गया। इसका मतलब इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये हमारा ट्राइंगल जो है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे को ऑप्शन नंबर ए आया है उन बच्चों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है, चलिए, तो बाकी अगले बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूं, और सब बच्चों को होमवर्क में आंसर करना है, और सब बच्चों को लिखना है कि सर एच डब्ल्यू, हमारा जो एच डब्ल्यू है 21 क्वेश्चन, इसका आंसर सर ए है, बी है, सी है। सब बच्चों को एच डब्ल्यू करके डालना है, क्वेश्चन 21 एच डब्ल्यू, सर इसका आंसर ये सबको करना है। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और सब बच्चों को करके जरूर जाना है। इसी तरह के अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको इस तरह के चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सर हमारा सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं, तो आप सब बच्चे शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़कर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो, सपने को साकार कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे, इसको डाउनलोड कर लो, जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड इसको नहीं किया है, प्ले स्टोर पर जाओ और यहाँ पर सर्च करो अशोका द एग्जाम गुरु, फ्री में आपको इस पे PDF टेस्ट कभी कभी होंगे। यहाँ पर अशोक ऑनलाइन क्लासेस पर टेलीग्राम चैनल है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट रहेगी सबसे पहले यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, बाकी ये अपने आप के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो, सभी बच्चे यहाँ से पढ़कर आप सब बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह की धमाकेदार वीडियो डेली हम लेकर आते रहेंगे, जहां पर आप सब बच्चों को हम उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। बाकी आप सब बच्चों के साथ डेली की तरह आज शाम 6 बजे के टाइम पर मिलते हैं अशोक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।